गुर्जर समाज की कमान अब मनीष चौहान संभालेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर अभी एक पंचायत में मैंने एक मैसेज वायरल किया है कि 84 के सम्मान में और गुर्जर मैदान में। देखो, अगर 84 को कोई ठेस पहुंचती है तो 84 के हमारे चौधरी हैं, माननीय बड़े हैं रामपाल जी, उनका भी कोई मैसेज क्षेत्र में जाना चाहिए था कि भाई 84 के लिए ये दिक्कत है और 84 के लोग इकट्ठा हो गए, समाज इकट्ठा हो गए, इस समस्या को दूर करें, ये खाई हमारे बीच में है, इसको फाटने का काम करें। ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो पंचायतें चुनाव ये चल रही है 84 की, इसमें नाम 84 का दिया जा रहा है, सर्व समाज भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये पंचायत, मेरा जो अपना मत है, मैं अपनी तरफ से जो मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोई समाज वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि भाई 84 के जो 84 जो गांव की जो पंचायत बताई जा रही है, इसमें कोई मामला है ही नहीं मनीष चौहान। 84 का कौन सा सम्मान खराब हो गया? हम तो ये पूछना चाहें भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूछना, 84 का कौन सा सम्मान इसमें खराब हुआ? ये तो एक अपनी स्वार्थ की लड़ाई होगी इन लोगों की कि भाई माननीय एमपी साहब के साथ जिला पंचायत चली गई तो हम पंचायत कर देंगे, ठीक है। और अगर एक रूप और पंचायत को दिया जा रहा है कि भाई समाज की बेटी है, उधर जाटों में चली गई, भाई उधर जाट उसको जो है सदर विधायक जी प्रसन्न चौधरी के साथ वो जा रही है, काम कर रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। वह माननीय मधु जी जो हैं मुख्यमंत्री के पास गई, उनको इन सदर विधायक के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का भी तो आशीर्वाद है, में तो ठाकुर हैं। तो सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि जो है आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर में चली गई, उधर जयंत चौधरी जी का भी आशीर्वाद है। आप ये कह सकोगे कि तो जयंत के साथ चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलने से कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि ये समाज का मामला है। हाँ, अगर कोई समस्या थी माननीय चेयरमैन साहब ने, कोई बात नहीं, समाज के बीच बैठ के उसको निपटा लेते। कोई बात अगर ऐसी थी तो बात कर लेते। बाकी ये मतलब 84 का नाम जो है आप बदनाम नहीं होने देंगे, और 84 का जो नाम दिया जा रहा है, यानी कि उसको जो है एक तरीके से पूरा इसको हैक किया जा रहा है। 84 का इसमें कोई मान सम्मान नहीं है, ना कोई मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति चल रही है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। बताओ क्या है? मतलब 84 के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो माननीय चौधरी साहब से भी कहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने भी इसके बारे में पूछना चाहिए। भाई 84 की पंचायत है तो हम 84 के चौधरी हैं, उन्हीं को तो 30 है। अगर 84 में कोई समस्या पैदा होती है, चौधरी रामपाल जी हैं, भाई हैं बड़े अनुज चौहान जी, उनको जो है पूछना चाहिए भाई 84 में कौन सी समस्या ऐसी पैदा होगी जो पंचायतें करने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। और इधर 84 की पंचायत होनी थी तो फिर यहाँ के लोगों से बात करनी, उधर सहारनपुर से भी लोग इस पंचायत में आ रहे हैं, उधर बागपत से आ रहे हैं, उधर जो है मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं। तो ये तो मामला मेरी समझ में तो आया नहीं। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं NDUP। जिला पंचायत का प्रकरण की बात अगर की जाए, खासकर जिला शामली में मनीष चौहान और मधु गुर्जर के बीच में जो तलखियां बढ़ी और दूरी हुई, उस पर काफी नेताओं पर जो है इल्जाम आने शुरू हो गए थे। लेकिन इस पर सच्चाई क्या है और क्या ये पूरा मामला चल रहा है? हमारे साथ जुड़े हैं प्रताप चौधरी जी, जो कि भाजपा के एक्टिव सदस्य माने जाते हैं, बड़े पद पर भी हैं। अच्छा प्रताप जी, सबसे पहले आपका NDUP में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बद्री साहब। ये जो आपका शामली आपसे करीब पड़ता है, 5 से 6 किलोमीटर दूरी का जो है ये दूरी है आपके यहाँ से, मनीष चौहान मधु गुर्जर का मामला अब तूल पकड़ चुका है, मीडिया में सुर्खियां बन चुकी है, पंचायत इस पर बतावे चल रही है। ये मामला क्या है? मधु गुर्जर असली चेयरमैन पहले से थी या मनीष चौहान पहले चेयरमैन थे? नहीं, देखिए, चेयरमैन तो मधु गुर्जर ही थी, और जिस समय जिला पंचायत के चुनाव हुए और जिस सीट से मधु गुर्जर चुनाव जीतकर आई थी सदस्य का, वो सीट जो है मनीष चेयरमैन जी की मानी जाती थी। सामान्य में वो सीट थी, लेकिन फिर भी मनीष चौहान को जो है मधु को वहाँ से चुनाव लड़ाया, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जो था हमारा SC में था, और मधु जो है SC समाज की बेटी है और गुर्जर समाज में उसकी शादी हुई है। तो आगे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने के लिए माननीय मंत्री जी ने और मनीष चौहान ने जो है उसको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, और फिर उसको जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तैयार किया गया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जब वो कैंडिडेट बनकर आई तो उसमें सभी भाजपा के नेताओं ने, पार्टी ने जो है उसमें अपना योगदान दिया, और मधु गुर्जर जो को जो है चेयरमैन बनाया गया।
तो क्या इसमें मनीष चौहान, जब मधु गुज्जर अलग हो जाती है, मनीष चौहान का मानना ये है कि वो हमसे जो है किसी नेता पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि दूरी हमसे उन्होंने बनाई है। अब क्या मामला है, लड़ाई किस चीज पर चल रही है? देखिए ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और उसमें हमारी अनुकूल स्थिति होते हुए भी हमारी कैराना लोकसभा सीट की हम चुनाव हारे। चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया, चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया और हम चुनाव हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव हारने के बाद जो है माननीय हमारी जो जिला चेयरमैन है वो भी भाजपा की हैं, उनको भी ये महसूस होया कि मैं कहीं ना कहीं भाजपा की जिला चेयरमैन होने के बावजूद भी अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से जो है उसका पालन मेरे साथ जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उन्होंने जो है अपने अधिकारों का हनन होते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे वरिष्ठ और बहुत ही आप कहेंगे राजनीति के जानकार माने जाते हैं माननीय चौधरी प्रदीप जी, पूर्व सांसद, उनसे वो मिली। जो हमारे सदर विधायक प्रसन्न चौधरी से मिली, अनिल नेताजी से मिली। उनके सामने उसने जो है अपनी बात रखी, क्योंकि भाई अगर कहीं कोई किसी आदमी का दमन होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाकर अपनी बात को रखता है। उन लोगों ने जो है उसकी बात को प्राथमिकता में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री से बात की। इसमें और तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी की थी, पार्टी के सभी नेता जो है माननीय योगी जी से मिलते हैं जाके। आप अब देख रहे होंगे अभी चुनाव संपन्न होने के बाद एक एक करके सभी विधायक, माननीय एमपी साहब सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। इसी दौरान वो भी जो है माननीय एमपी साहब के साथ जाकर जो है मुख्यमंत्री से मिल रही। इसमें क्या दिक्कत होगी भाई? दिक्कत ये कह रहे हैं, मनीष चौहान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन हारने के बाद ही क्यों मेरे साथ ये स्थिति खड़ी करी गई। देखिए ऐसा है, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मधु गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हैं और रहेंगी भी। अगर उन्हें अपनी कोई बात किसी के सामने रख दी तो इसमें जो है पक्ष विपक्ष वाला मामला कौन सा हो गया? भाई ये सभी सदस्य जो जीत कर आ रहे ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसमें जो है वो किसी एक आदमी की तो जिला पंचायत ऐसा तो कह रहे हैं हमने लगाया, खर्च हमने किया, गाड़ियों का तेल हमने फूका, इस तरह की बात कह रहे हैं मनीष। चुनाव के दौरान देखो, ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है तो सबने पता है, ये कैमरे में बोलने की बात नहीं होती इसमें कितना खर्चा होता है क्या होता है। बाकी हाँ, उन लोगों ने उसका सहयोग किया। 3 साल से लगातार माननीय चेयरमैन साहब भी जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष की का जो कार्रवाई होती है जिले के अंदर वही उसको कर रहे थे। अब उनको कुछ लगा कि भाई ये जो है हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो उन लोगों ने अपनी बात को जो है और नेताओं के सामने पेश किया। हम भाजपा के आम कार्यकर्ता अभी सुनते हैं ये बात कि जब मनीष चौहान ने ये इलेक्शन प्रदीप चौधरी को हरवाया, कुछ मानना इन लोगों का ये है जो कार्यकर्ता है कि मनीष चौहान ने हरवाया। मनीष चौहान के नहीं, मैं क्यों हरवाता? आप लोगों को क्या मानना है, क्या मनीष चौहान जी ने इलेक्शन में जो है समाजवादी का साथ दिया? देखिए ऐसा है, चुनाव में जो इतने भी हमारे पूरे लोकसभा के अंदर नेता थे, हमारे 2 विधायक थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष थी और जी सदर के जो हैं हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, पहले पूर्व विधायक रहे माननीय एमएलसी साहब हैं, इंद्र निर्वाल जी हैं। अगर किसी आदमी का, किसी नेता का कोई समर्थक किसी गलत दूसरी एंटी पार्टी की जो है राजनीति में गतिविधियां करता मिलता है तो हम उससे यही आंकड़ा लगाते हैं कि भाई इस नेता के जितने भी सपोर्टर हैं अगर मैं किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करे तो उसका मतलब यही होता है कि भाई ये लोग जो है पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान माननीय चेयरमैन साहब जो है किसी भी पूरी लोकसभा चुनाव के बीच में आपको बताओ कहीं दिखाई दिए हों, कहीं कैंपेन करते हुए पार्टी के लिए कैराना लोकसभा के अंदर कहीं दिखाई दिए हों तो आप मुझे बताओ। वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी तो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी लोकसभा में लगा दी थी। कौन सी लोकसभा में लगा दी थी? आप बताओ कहाँ लगा दी थी? सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की ड्यूटी अपनी अपनी विधानसभाओं में लगाई हुई थी और उसी को देखते हुए पार्टी अनुकूल स्थिति होते हुए भी 70,000 से चुनाव हारती है तो संदेह होगा नहीं इन लोगों पे? किसको किन लोगों? और भी तो पार्टी के नेता हैं, और भी पार्टी के नेता हैं। माननीय मनीष चेयरमैन जी है जो हमारे बड़े भाई हैं चेयरमैन साहब, उनके जितने भी सपोर्टर थे आप देख लेना, वे सभी तरह के साथ घूमते नजर आए चुनाव में। आपने तो खूब पता, हमसे ज्यादा आपने जो है कैंपेन किया चुनाव को। तो इसका मतलब आप सीधे तौर पे मान रहे हैं कि वाकई भाजपा से जो है अंदर का जो है भीतर इस तरीके की खराब स्थिति बनाएगी, अपने लोगों ने बनाई। चुनाव के दौरान
भाई माननीय सांसद जी हमारे समाज से नहीं आते क्या? आते हैं। आते हैं। उसके बावजूद भी हमारे ही समाज के लोगों ने पूरे क्षेत्र में एक मैसेज इस तरह का दिया, इस तरह का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चला कि माननीय सांसद जी तो आए ही नहीं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि आज तक जितने सांसद करना लोकसभा से चुने गए, किस सांसद की हाजिरी माननीय सांसद जी से ज्यादा है क्षेत्र में? और उसके बाद भी एक प्रोपेगेंडा एक पूरा तरीके से चला दिया गया, भाई सांसद जी आए नहीं, लापता हो गए, सांसद जी आए नहीं। भाई सांसद जी किसी की कुंडी तो खड़काने की नहीं आ गए। एक आदमी घर से निकल के लगभग लगभग 2-2, 3-3 साल अपनी रिश्तेदारी बन जाता, और आप जैसे जितने भी आप और पत्रकार हैं वही जाके कैमरा लगा के कहते हैं जी हाँ एमपी साहब देखे क्या? अरे जो सा आदमी अपने घर से निकल के अपनी रिश्तेदारी बन जा रहा है, उसने एमपी साहब का बता क्या? कहाँ एमपी साहब? अगजी में तो आए ही नहीं। इस तरीके का एक माहौल पैदा जो है किया गया पूरे क्षेत्र में, और इसी का जो परिणाम हम सभी के लोगों के सामने आया है। हमारी अनुकूल स्थिति होते हुए भी, अरे 6/12 का चुनाव हमारा था, जिस तरीके का कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम नहीं लगते, इस सीट पर तो मुस्लिम भी 6 लाख थे। तो बताओ फिर कैसे चुनाव हारे? अनुकूल स्थिति में चुनाव हार गए। दर्द ये नहीं है कि हम चुनाव हारे, दर्द ये है कि हम अनुकूल स्थिति में चुनाव हारे। तो इस स्थिति में वे सीधा मामला है भाई, या तो यहाँ के हमारे जो है जनप्रतिनिधियों ने लोगों से जाकर कहानी वोट करो। तो यहाँ जिला अध्यक्ष है तेजिंदर निर्वाल, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जाट कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन जाट का जो वोट की वजह से भाजपा ने जो गठबंधन बनाया आरएलडी से, क्या आपको लगता नहीं कि तेजिंदर निर्वाल जी की जिला अध्यक्ष की रहते हुए आप ना काफी नहीं मानोगे, नाकामी नहीं मानोगे कि इस तरीके के बड़े पद पे रहते हुए इतनी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए थी उन लोगों ने? देखिए गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, पश्चिम में लगभग लगभग 10 से 15 सीटों के पे जो है आरएलडी का अपना एक वर्चस्व है। वहाँ पर आरएलडी जो है चुनाव को हराने और जिताने में सख्त रहती है। हमारी सीट का जो नतीजा है वो विपरीत आया। ऐसा नहीं है कि गठबंधन होने के बाद विपरीत आया। चलो गठबंधन में हमारे साथी थे माननीय जयंत चौधरी जी, अगर वे हमारे एनडीए के साथी ना होते, उसके बाद हो सकता है हार और भी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि जितना ये हमारा जो परसेंटेज डाउन रहा ना, हमारी हार का सबसे मेन कारण है कि ये भी रहा। क्योंकि हम अगर जाट बाहुल्य गाँव की बात करें, वहाँ भी लगभग लगभग 48-50 यही परसेंट रहा, और इस परसेंटेज में भी विपक्ष के कैंडिडेट को खूब आधे में वोट मिली। भाजपा कहती है कि भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भाजपा की गाइडलाइन से बाहर नहीं जाता, तो मनीष चौहान का जो कार्य मिला हुआ आदमी है, मनीष चौहान से जुड़ा हुआ आदमी है, भाजपा की गाइडलाइन से बाहर कैसे जा रहा है? फिर गाइडलाइन से बाहर जा रहा है तो भाजपा इस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? तो भाजपा तो कहती है कि सबसे मजबूत पार्टी है, कार्यकर्ता की सबसे जो है ताकतवर पार्टी मानी जाती है। मनीष चौहान ने एक सभा में ये भी कहा कि हम पार्टी से है, पार्टी हमसे, हम पार्टी से नहीं है। फिर भाजपा की वो कौन सी मजबूरी है जो अपना एक्शन लेने को तैयार नहीं है? देखो मैं तो बद्री जी भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वो मामला पार्टी स्तर का है कि पार्टी उनके लिए क्या करें। अगर मैं पार्टी के लिए कोई गलत कर रहे तो पार्टी ने भी सब बता सवाल पार्टी के पूरे उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा ये दावा भी तो करती है ना कि हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। वो पार्टी जाने वो किस तरीके से काम कर रही है। पार्टी के पद पे भी होगे, किसी पे काम भी कर रहे होगे, ये सवाल का जवाब तो आपने दिया। ये मामला उच्च स्तर का है, ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है, इसमें हम क्या तो क्या कह रहे हैं? वो हनन की बात जो आप कह रहे हैं, जिला जो पंचायत जो अध्यक्ष है मधु गुज्जर जी, अब एक पंचायत उनकी दलित समाज से भी निकल रही है। दलित समाज कह रहे हैं कि गुज्जर समाज के जिस तरीके की पंचायत हो रही है, अब हम अपने दलित समाज की पंचायत करेंगे, और खास में उसमें हमारे गुज्जर भाई भी होंगे। तो अब ये दलित समाज की जो पंचायत है, क्या अभी बड़े स्तर पे होगी? अब देखो पंचायत का तो जी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन लोगों के मन में क्या बात है, पंचायत में कितने लोग जुटा पावे, किन किन लोगों की, हर आदमी की अपनी अलग अलग मानसिकता होती है। क्योंकि एक बात को हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी वे में सोचता है, कोई व्यक्ति किसी वे में सोचता है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हो पंचायत में और भाई जो है पंचायत उनकी सक्सेस हो या ना हो। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा जाएंगे, नाहिद इकरा के समर्थक ज्यादा जाएंगे, ऐसे ये तमाम बातें कहाँ से निकल रही? ये तमाम बातें इस तरीके से निकल कर रहे हैं क्योंकि विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अभी जो माननीय सांसद जी के खिलाफ ये लोग रहे हैं,
जितने भी पार्टी के लोग थे, ये सभी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के लिए कैंपेन करते नजर आए, तो जाहिर सी बात है ये लोग तो वहां जाने ही हैं सभी। आप वाले लोग तो सभी जाएंगे भाई, नहीं, यहाँ वाले मतलब मुस्लिम लोग जाएंगे, मुस्लिम लोग जाएंगे पार्टी में, ये बात पक्की है। आप देख लेना इस महापंचायत में, इस महापंचायत में, आप देख लेना कम से कम मान के चलो आप 60% संख्या मुस्लिमों की पाओगी वहां पे। इसका कारण मतलब लोकसभा से जुड़ा हो जो इकरा गर्ग को समर्थन किया मनीष चौहान ने, ये कह रहे हैं आप कुछ भी लगा लें, वो तो आप भली भांति सब जानते हैं क्या मामला चल रहा है, सबको पता है। सब अपने अपने जो है स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं, कोई किस वे में लग रहा है, कोई किस वे में लग रहा है। मरकंगा सिंह इससे पहले चुनाव हारी और काफी नेता इससे पहले चुनाव हार गए, गुज्जर समाज थे, इससे पहले पंचायतें क्यों नहीं हुई, ये सवाल अब सोशल मीडिया पे भी गूंज रहा है। बस आप जब आपने इस बारे में बता, तो आप मेरे से पूछ रहे, तो आपने ये भी पता होगा कि भाई ये पंचायत किस वे में की जा रही है। आपने कहा ना अभी कि मरकंगा सिंह चुनाव हारी और जी चौधरी अनिल चौहान जी चुनाव हारे, जब तो कोई पंचायत रखी नहीं, तो आपने ये भी पता होगा कि अब पंचायत क्यों रखी जा रही। आपने बात ना घुमाओ ना बद्री जी, ठीक है, आपने सब पता है। हम नहीं घुमा रहे हैं, बात आप घुमा रहे हैं, इसका जवाब तो सोशल मीडिया पे ग्रुप में हमने देखा कि आपने भी मैसेज डाला है। मैसेज तो चल रहे हैं, सब मैसेज डाल रहे लगातार। जो जिन मैंने कहा ना, मगर एक बात के दो पहलू होते हैं। कोई मैं किसी बात को किसी वे में सोच रहा हूँ, कोई अगले दूसरा व्यक्ति उस बात को किसी दूसरे और वे में सोच रहा है, तो ये तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। और तो ये जो चीज चल रही है भीतरघात की जो बात है, खासकर किराना में नहीं, अलग अलग लोकसभाओं में भी ये चल रही है। आप देखेंगे मुजफ्फरनगर पे देखेंगे, वहां पे भीतरघात का मामला चल रहा है। ये जो मामला चल रहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? भाजपा में क्या चल रहा है? प्रतिक्रिया ये है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है, जो नेता है, क्षेत्र में रहता है, काम करता है, जनता के बीच जाता है, उसकी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। उन सभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने जो है टिकट की मांग की है। और टिकट तो एक पार्टी ने एक ही व्यक्ति का करना था ना। अगर किसी एक व्यक्ति का टिकट होगा और उसके बाद जो व्यक्ति, जितने भी हमारे नेता टिकट की लाइन में थे, उनका टिकट नहीं होगा, तो मैं इस चीज से हताश हो गए। उनको दूसरे वे में काम करने के लिए उन लोगों ने अपनी तैयारी कर ली। इसी तरीके से जो है पूरे भारत में ये नुकसान हमें हुआ है। खासकर मनीष चौहान खासकर ये कह रहे हैं कि प्रसन्न चौधरी के पीछे, यानी प्रसन्न चौधरी के नाम से पहले पूर्व जो है विधायक भी लग सकता है 2027 से पहले। ये क्या चल रहा है? विधायक प्रसन्न चौधरी जी को इस तरह की बात की जा रही है। भाई वो उनका मामला, क्योंकि वो उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अब चेयरमैन वाला मामला चल रहा, माननीय विधायक जी उसमें जो है उनका इनरोल है, तो इस बात से हताश हैं। ये थे हमारे साथ प्रताप जी, जो कि भाजपा के एक एक्टिव सदस्य माने जाते हैं और बारीकी तौर से ये जो है इन बातों को बता रहे थे। तजर्बेकारी है बात करने की, समझाने की। ये तमाम सवालात हमने इनसे लिए। एनडीयूपी का यही मामला है। कुछ लोग अलग अलग प्रतिक्रिया हमसे कमेंट में देते हैं। हमारी बात ये कि हम सच्चाई की आवाज़ आप तक पहुंचाए। पक्ष विपक्ष की तमाम दोनों तरफी की जो बात है, हम लगातार कोशिश करते हैं कि ये तमाम बातें आपसे पहुंचाई जाए। एनडीयूपी को ट्विटर पर जाकर खासकर फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।